नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम में एक सवाल पूछा जाता है। इस सवाल को कैसे आसानी से किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, इस तरीके के सवाल पूछा जाते हैं कि जैसे 6 की घात 31, 6 की घात 32 और 6 की घात 33 किस संख्या से विभाजित होगी। तो बहुत सारे बच्चे इनके अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सवाल करते भी हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं। लेकिन इस सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, इस तरीके का जब भी सवाल पूछा जाए कि 6 की घात 31, 6 की घात 32, 6 की घात 33 किस संख्या से विभाजित होगी, तो इस सवाल को कैसे किया जा सकता है। देखो, ये जो लिखा है ना, 6 की घात 31, 6 की घात 32, 6 की घात 33 में से अगर मैं 6 की घात 31 को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, यानी 6 की घात 31 तो बाहर ही आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ एक बचेगा कि नहीं। और दूसरे नंबर पे से देखो 6 की घात 32, ये जो लिखा है 6 की घात 32 लिखा है, इसमें से हम 6 की घात 31 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 6 की घात एक ही तो बचेगा, एक 6 की घात बचेगा क्योंकि 31 तो बाहर निकल गए। और ये 6 की घात 33 में से भी 6 की घात 31 कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपके 6 की घात 2 बचेगा। ठीक है, बस। तो देखो 6 की घात 31 को ऐसा ही लिखा रहने दो। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो एक है, एक को एक ही रखो। 6 की घात 1 का मतलब 6 ही होगा, और 6 की घात 2 का मतलब क्या होगा, 6 की घात 2 का मतलब होगा आपके 36। ठीक है, तो इस 36 6 और 1 को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, 43। तो देखो 6 की घात 31 ये हमारे कुछ काम की नहीं है, लेकिन आंसर होगा 43 से ये पूरी विभाजित होगी। तो इसका आंसर होगा आपके 43। तो इस सवाल को ऐसे किया जा सकता है। और भी दूसरा सवाल है, देखो दूसरे सवाल से और अच्छे से तुम समझिएगा और घर पर प्रैक्टिस भी करिएगा अगर ऐसे सवाल हैं तो। इन सवालों को ऐसे ही किया जा सकता है जल्दी से जल्दी। देखो दूसरा सवाल पूछा जाता है कि 64 और 64 की घात 65 और 64 की घात 66 किससे विभाजित है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं देखो सबसे कम कौन सा है, 64 की घात 64। तो मैं अगर इसको कॉमन लूँगा 64 की घात 64 को, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से तो ये पूरा निकल जाएगा तो यहाँ से एक बचेगा, और यहाँ से 64 की घात 64 बाहर लेंगे तो 64 की घात 1 ही तो बचेगा, यानी 64 की घात 1 बचेगा। और यहाँ देखो 64 की घात 66 है, इसमें से भी 64 की घात 64 निकल जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, 64 की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, बस। तो ये हमारे कुछ काम की नहीं है, इसे छोड़ो। तो अब उसके बाद तुम ये जो वैल्यू है ये इसी को सॉल्व करना है। देखो 1 का 1 आ जाएगा, ये जो 64 लिखा है 64 का 64 आ जाएगा, और 64 की घात 2 यानी 64 का स्क्वायर क्या होता है, तो वो होता है 4096। ठीक है, और इन सभी को ऐड कर दो तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4161। तो ये तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए इस सवाल का, 4161। तो इसका आंसर होगा 4161। तो इस सवालों को ऐसे किया जा सकता है जल्दी से जल्दी।